हेलो स्टूडेंट्स, मैं उत्तम कुमार निराला, मैथ्स फैकल्टी ऑफ निराला क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड रांची। दिस इज द सेकंड लेक्चर ऑफ लिमिट्स। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग लिमिट्स के डेफिनेशन के बारे में पढ़े थे, लिमिट्स कैसे सॉल्व करते हैं वहाँ तक हम डिस्कस किए थे, और उसमें मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन, रैशनलाइजेशन एंड इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म पढ़ाया था। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। आपके पास एक एग्जांपल है, मान लो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे x प्लस 1 का पावर 10 प्लस x प्लस 2 का पावर 10 डॉट 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 x प्लस 100 का पावर 10, नीचे लिखा हुआ है x का पावर 10 और प्लस 10 का पावर 10। इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। तो साफ साफ दिख रहा होगा कि अगर मैं x के जगह पे इंफिनिटी पुट करूं तो ये फॉर्म आपका इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का है। और मैंने क्या बताया था आपको कि इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी के फॉर्मेट में x के हाईएस्ट पावर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करते हैं। तो हम ऊपर नीचे x का पावर 10 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x का पावर 10। आइए डिवाइड कर लेते हैं। ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे x प्लस 1 का पावर 10 अपॉन x का पावर 10, x प्लस 2 का पावर 10 अपॉन x का पावर 10 और प्लस डॉट 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 x प्लस 100 का पावर 10 बटा x का पावर 10। नीचे आ जाइए बाबू, x का पावर 10 अपॉन x का पावर 10 प्लस 10 का पावर 10 अपॉन x का पावर 10। आगे मूव कीजिए। आगे मूव करेंगे तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे x प्लस 1 का पावर 10 अपॉन x का पावर 10 को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, x प्लस 1 अपॉन x का पावर 10। इसको कुछ लिख सकते हैं सर, x प्लस 2 अपॉन x का पावर 10 प्लस डॉट 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 x प्लस 100 अपॉन x का पावर 10 और होल डिवाइडेड बाय, ये कट गया 1 आ गया, और इसको मैं लिख सकता हूँ 10 अपॉन x का पावर 10। आगे मूव कीजिए सर, देखिए कितना इजी है। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इसको अलग अलग कर रहे हैं तो x अपॉन x हो गया 1 प्लस 1 बाय x का पावर 10, फिर अगेन हो गया 1 प्लस 2 बाय x का पावर 10, ऐसे करके डॉट 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 ये हो गया 1 प्लस 100 अपॉन x होल का पावर 10 और ये हो गया 1 प्लस 10 अपॉन x का पावर 10। अब क्या करूं, जहां जहां x है वहां पे इंफिनिटी आप सब्स्टिट्यूट कर दो। सर 1 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 प्लस 0 1, 1 का पावर 10 1, 2 अपॉन इंफिनिटी 0, 1 प्लस 0 1, 1 का पावर 10 1, डॉट 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 1, ये 1 और ये हो गया 0। तो ये 1 1 1 1 कितनी बार आया सर? 100 बार। तो 1 1 को 100 बार जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 100 बटा 1, तो आंसर कितना हो गया सर? 100। इस तरह से अगर मेरा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो इस तरह से हम लोग डिस्कस कर लेंगे सर, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं, सेकंड क्वेश्चन को लेके मूव करते हैं। समझिएगा ध्यान से, फील कीजिएगा प्रॉब्लम को। अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो आप हमारे YouTube चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया जाएगा, उसमें भी आप उनसे पूछ सकते हैं। एक और प्रॉब्लम लिया, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे 1 का होल क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब डॉट 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 n का होल क्यूब अपॉन n का पावर 4 प्लस 3n प्लस 1। इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले बात बताइए सर, खुद से ध्यान से फील करके बताइए, ऊपर का टर्म आपको दिख रहा होगा सिग्मा n क्यूब, क्या दिख रहा है? सिग्मा n क्यूब, और नीचे आपका है n का पावर 4 प्लस 3n प्लस 1। एक्चुअली ये जो लेक्चर है वो 12th के बच्चों के लिए कीप रिवीजन है लिमिट्स का, और मेंस के बच्चे को भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोग 11th में स्टडी कर चुके हैं कि सिग्मा n क्यूब का फार्मूला होता है n इनटू n प्लस 1 अपॉन 2 पूरे का होल स्क्वायर, और नीचे है आपका n का पावर 4 प्लस 3n प्लस 1। अब एक काम करो, इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करोगे तो आएगा n स्क्वायर, n प्लस 1 के होल स्क्वायर को लिखिए n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, 2 का स्क्वायर हो गया 4 इनटू n का पावर 4 प्लस 3n प्लस 1। आगे मूव करो, ये कुछ ऐसा हो गया, देखो तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी पे मल्टीप्लाई करो तो ये हो गया n का पावर 4, ये हो गया 2n क्यूब और प्लस n स्क्वायर, नीचे हो गया 4n का पावर 4 प्लस 12n
प्लस 12 एंड प्लस 4। अब एक काम करो, मैंने क्या बताया था कि जब ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर सेम हो तो उसी का कोएफिशिएंट उसका आंसर होता है। और अगर इसको हम डिटेल में देखे जाए तो इस लिमिट को सिंपलीफाई करने के लिए हम n का पावर 4 से डिवाइड करेंगे, वो हम ऑलरेडी आपको प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं। तो इसका आंसर हम डायरेक्ट कितना मान के आएंगे, 1/4 मान के आएंगे। कोई दिक्कत? तो इस तरह से अगर आपका प्रॉब्लम आता है अगर इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का, तो हम लोग आराम से डिस्कस कर लेंगे सर। चलिए आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाने जा रहा हूं, और वो जो टॉपिक है वो आपका है एल हॉस्पिटल रूल। वो आपका जो टॉपिक है ना सर, वो है आपका एल हॉस्पिटल रूल। तो आपको पूछता है ना कि एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है। पता है ये लिमिट्स के बहुत सारे प्रॉब्लम को बहुत ही इजी स्टेप में डील करता है। एल हॉस्पिटल रूल कहां यूज करते हैं बाबू? एल हॉस्पिटल रूल तभी यूज करेंगे जब लिमिट का फॉर्म 0/0 या तो आपको इंफिनिटी का फॉर्म में दिखाई दे। अगर 0/0 या तो इंफिनिटी का फॉर्म दिखाई दे तो हम लोग एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। अब मैटर ये उठता है बच्चा कि एल हॉस्पिटल रूल कैसे अप्लाई करेंगे, इसका वर्किंग रूल क्या होगा? इसका वर्किंग रूल होगा बाबू, सिंपली डिफरेंशिएट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म। सर हमको लिमिट के फंक्शन को रूल से डिफरेंशिएट नहीं करना है, मुझे लिमिट के फंक्शन को सिंपली न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करना है और सिंपली डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करना है। और बच्चा मेरे तब तक डिफरेंशिएट करते रहना है जब तक वो 0/0 या तो इंफिनिटी का फॉर्म आना बंद ना करे। सर मैंने थोड़ा सा एग्जांपल लिया, क्या लिया कि लिमिट x टेंड्स टू 2 पे x³ + x - 10 अपॉन x² - 4। देखो अगर तुम 2 पुट करोगे तो हर हाल में 0/0 का फॉर्म है। अच्छा अगर इसमें हम एल हॉस्पिटल रूल नहीं अप्लाई करें तो मेरे पास एक नॉर्मल सा मेथड है, सिंपलीफिकेशन मेथड, जो आपको हम लिमिट्स के पहले लेक्चर में ही सिखा चुके हैं कि इसका फैक्टर निकाल के काट देंगे, लिमिट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 0/0 में हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। और एक बात स्टूडेंट्स और याद रखिएगा, बोर्ड के बच्चे लोग, कि एल हॉस्पिटल रूल कभी भी बोर्ड एग्जाम में अप्लाई मत कीजिएगा। चलिए तो ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 2 पे एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है कि सिंपली न्यूमरेटर टर्म को और डिनोमिनेटर टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे। तो x³ का डिफरेंशिएशन 3x², x का डिफरेंशिएशन 1, 10 का डिफरेंशिएशन 0, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 4 का डिफरेंशिएशन 0। अब हम उस लिमिट को पुट करेंगे। अगर लिमिट को पुट करने के बाद फिर 0/0 या तो इंफिनिटी का फॉर्म दिखाया तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे। देखते हैं क्या होता है। x में 2 डालें, 12 + 1 हो गया 13 और 2 × 2 4, आंसर आ गया आपका 13/4। ठीक, अभी मैं आपको सिर्फ एल हॉस्पिटल रूल समझा रहा हूं, आगे जाके एल हॉस्पिटल रूल से बहुत बड़ा प्रॉब्लम सिखाऊंगा कि एल हॉस्पिटल रूल का प्रॉब्लम कैसे यूज करते हैं। सर एक और छोटा सा प्रॉब्लम लिए समझो, बस एल हॉस्पिटल को समझने के लिए। लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे 7x + 4 अपॉन 2x + 9। साफ दिख रहा होगा इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म है। आंसर आप 7/2 बोल भी सकते हैं, बट हम एल हॉस्पिटल रूल का अप्लाई करके थोड़ा हम आंसर चाह रहे हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी डिफरेंशिएट करो, 7x का डिफरेंशिएशन 7, 4 का 0, 2x का 2 और 9 का 0, आंसर आ गया 7/2। तो स्टूडेंट्स आप एल हॉस्पिटल रूल के बारे में समझ गए। एल हॉस्पिटल रूल 0/0 एंड इंफिनिटी के फॉर्म में अप्लाई करते हैं और न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टर्म को सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं। चलिए सर यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का स्टार्ट होता है और उस टॉपिक को हम लोग बच्चा बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट। याद रखना, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट से सबसे ज्यादा ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेंस में पूछा जाता है। मैं 2-3-4 सालों से क्या देख रहा हूं कि ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट से बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। एकदम टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है सर, एकदम इजी वे में बनेगा। बस कुछ पॉइंट आपको याद रखना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का पहला फॉर्म याद रखना है आपको कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होगी। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि 1 तब होगा जब फॉर्म उसका 0/0 का होगा। अगर यहाँ पे 7x है और यहाँ पे भी 7x है और वो 0/0 का फॉर्म है तो वो 1 होगा। जैसे अगर मैंने बोला कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये sin 7x है तो नीचे भी 7x होना चाहिए तभी उसकी वैल्यू 1 होगी।
सर क्यों होगी 1? ये sin x अपॉन x का फॉर्मेट है, sin x अपॉन x का फॉर्मेट है और 0 अपॉन 0 का भी फॉर्मेट है, तो ही इसकी वैल्यू 1 बोलेंगे। सर दूसरा फॉर्म आपको याद रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ना tan x अपॉन x की वैल्यू भी 1 होगी, लेकिन ये 1 तब होगी याद रखना जब 0/0 का ही फॉर्म होगा। इसका मतलब x तो x, 8x तो 8x, 9x तो 9x और साथ में 0/0 का फॉर्म होना चाहिए। अगर मैंने आपको बोला कि tan 8x अपॉन 8x, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे इसकी वैल्यू 1 होगी, कि ये 0/0 का फॉर्मेट है, कोई दिक्कत? चलिए अब मैटर तीसरा उठता है जो हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। किसी ने बोला लिमिट x टेंड्स टू 0 पे कि sin 1/x अपॉन 1/x की वैल्यू, क्या हम 1 बोलेंगे? क्या कभी नहीं 1 बोलेंगे। बच्चे ये सोचते हैं कि ये sin x अपॉन x का फॉर्मेट है, तो फिर हम 1 क्यों नहीं बोलेंगे? सर ठीक है कि sin x अपॉन x का फॉर्मेट है, लेकिन पहले ये तो नोटिस करेंगे कि वो 0/0 का फॉर्मेट में है कि नहीं है। अगर हम x में 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1/0 हो गया इंफिनिटी, सबसे पहले यही तो गया, उस 0/0 के फॉर्मेट में तो है ही नहीं, तो फिर हम 1 कैसे बोलेंगे? लेकिन अगर मैं आपको बोला कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे sin 1/x अपॉन 1/x की वैल्यू 1 होगी, तो बिल्कुल होगी। सुनो क्यों होगा? ये sin x अपॉन x का फॉर्मेट है, उसके बाद हम चेक करेंगे क्या वो 0/0 के फॉर्मेट में है कि नहीं है। तो एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, हम x में इंफिनिटी अब पुट कर देते हैं, 1/∞ 0, sin 0 की वैल्यू 0, 1/∞ 0, 0/0 का फॉर्म आ गया, दैट मींस ये 1 होगा। सर ये 100% 1 होगा, कोई दिक्कत? लेकिन तुमको बोर्ड के एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में ज्यादातर नहीं, मैक्सिमम टाइम बोल सकते हो, ऑलवेज भी बोल सकते हो, यही यूज होता है ऐसा, ठीक है। चलो एक पांचवा पॉइंट सिखा रहे हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बार प्रीवियस आईटी के एग्जाम में आया हुआ था, जब आईटी सब्जेक्टिव होता था उस वक्त ये आया हुआ था। ये क्या है सर? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे sin x अपॉन x। तो बच्चे क्या करते हैं ना, इस लिमिट को नहीं देखते हैं, sin x अपॉन x को देखते हैं, 1 लिख के आते हैं। बेटा ये तो पहले देखो कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो ये 0/0 का तो फॉर्म होगा नहीं। सर इसकी वैल्यू 0 होगी, क्यों होगी 0? समझो, इसको याद करके रखना है आपको कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे sin x अपॉन x की वैल्यू 0 क्यों होगी। आइए मैं आपको समझाता हूं। तुम थोड़ा एक कॉमन सा सेंस लगाओ कि sin x की जो डोमेन होती है वो ऑल रियल नंबर होती है, ठीक है। sin x कुछ भी ले सकता है सर, ठीक है, 3π/4, 7.8 कुछ भी ले सकता है सर, ठीक है। बट sin x की रेंज जो होता है वो होता है -1 से 1 तक क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब x के जगह पे कुछ भी पुट करेंगे तो ये मैक्सिमम 1 देगा और मिनिमम -1 देगा। लेकिन इसके बारे में सोचो, x के बारे में सोचो, x में 4 डालेंगे तो 4 आएगा, 7 डालेंगे तो 7 आएगा, 8 डालेंगे तो 8 आएगा, 1 लाख डालेंगे तो 1 लाख आएगा। सर ये बहुत बड़ा वैल्यू लेगा और ये मैक्सिमम 1 तक जाएगा और मिनिमम -1 तक। छोटा अपॉन बहुत बड़ा, वैल्यू कितना होगा? 0। तो आपको ये याद करके रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे sin x अपॉन x की वैल्यू 0 होगी। चलिए आगे मूव करते हैं। अब मैटर होता है कि इस पे बेस्ड छोटा-छोटा प्रॉब्लम बना के दिखाते हैं जो बोर्ड में यूज होगा, उसके बाद आपको हम मेंस लेवल की तरफ लेके चलेंगे। समझिए, एक छोटा सा प्रॉब्लम है आपके पास, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे सर sin 7x अपॉन tan 4x की वैल्यू क्या होगी? तो खत्म हो गया सर। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sin 7x अपॉन 7x into 7x, ये हो गया tan 4x अपॉन 4x into 4x। क्यों? sin x की वैल्यू 1 नहीं होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे अभी मैंने बताया sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, x कट गया, आंसर हो गया 7/4। एक और छोटा सा एग्जांपल लिया, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 1 माइनस cos 4x अपॉन 1 माइनस cos 2x का लिमिट आप इवैल्यूएट कीजिए। तुम थोड़ा सा एक कॉमन सा सेंस लगाओ और एक फार्मूला बताओ। 1 माइनस cos 2x का फार्मूला होता है 2 sin स्क्वायर x, तो 1 माइनस cos 4x का फार्मूला हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 2x, और ये हो गया 2 sin स्क्वायर x। यहां से क्या हो गया, 2 2 कट गया,
अब तुम एक बात बताओ, sin स्क्वायर 2x में sin 2 बार है सर आपका, तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिखूंगा sin 2x into sin 2x और sin स्क्वायर x को मैं लिखूंगा sin x into sin x। अब मुझे इसे सॉल्व करना है, देखो कितना इजी वे में सॉल्व कर लेंगे सर। sin 2x है अपॉन 2x into 2x, यहाँ पे sin 2x अपॉन 2x into 2x, यहाँ sin x है तो अपॉन x into x, sin x है अपॉन x into x, ये पहुंच गया 1, ये पहुंच गया 1, ये पहुंच गया 1, ये पहुंच गया 1, x कट गया, x कट गया, आंसर हम 4 मार के आएंगे सर। तो बहुत ही इजी होता है, बस आपको दो चीज याद करके रखना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sin x अपॉन x की वैल्यू 1 तक होती है जब 0 अपॉन 0, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे tan x अपॉन x की वैल्यू 1 होती है जब 0 अपॉन 0। और मैंने पांचवा पॉइंट जो अभी कुछ देर पहले बताया था कि लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे sin x अपॉन x की वैल्यू 0 होती है। समझिए, उससे भी पैटर्न पे क्वेश्चन करवाते हैं। समझिए क्या हुआ ना कि आपके पास एक प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम क्या है? लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे sin x प्लस 4x अपॉन 2x और प्लस sin 7x। ठीक, इस लिमिट को इवैल्यूएट करना है। मैं क्या करता हूं, सॉल्यूशन करने जा रहा हूं इसका, ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x, x से डिवाइड कर रहा हूं। ये कुछ हो गया लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे, ये हो गया sin x अपॉन x, ये हो गया 4x अपॉन x, ये हो गया 2x अपॉन x और ये हो गया sin 7x अपॉन x। ठीक, x कट गया, x कट गया। अब बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, sin x अपॉन x की वैल्यू 1 लिख के आते हैं। मैंने अभी क्या बताया, लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे sin x अपॉन x की वैल्यू होगी 0, ये हो गया 4, ये हो गया 2, ये हो गया 0, ये भी तो 0 होगा। क्यों? sin 7x की वैल्यू -1 से 1 तक और x की वैल्यू इंफिनिटी तक जा सकती है, अप्रोचिंग टू इंफिनिटी, तो छोटा बटा बहुत बड़ा 0, मतलब 4 अपॉन 2, आंसर आपका 2 के इक्वल आएगा सर। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं। आपके पास एक प्रॉब्लम कुछ इस तरह से है और ये प्रॉब्लम आपका था जेई में 2014। अब जाके चेक भी कर सकते हो सर, ये मेन 2014 में क्वेश्चन आया हुआ था। इस क्वेश्चन का बताने के पीछे का रीजन क्या है, sin x अपॉन x का फॉर्मेट। समझिए, प्रॉब्लम कुछ इस तरह से था, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sin ऑफ पाई cos स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू बतानी थी। चार ऑप्शन था, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई और ऑप्शन डी मैंने डन कर दिया। ठीक है, आइए इस लिमिट को इवैल्यूएट करना चाहते हैं। सबसे पहले अगर आप किसी भी प्रॉब्लम को डील कर रहे हैं तो सबसे पहले ये समझिए कि इसका मिस्टेक क्या क्या हो सकता है। अगर आप उसका मिस्टेक कैच करना शुरू कर दिए तो आपका टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैंने क्या किया, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये हो गया sin, ये हो गया पाई cos स्क्वायर x। बच्चे सोचते हैं ये sin x है तो sin x अपॉन x की वैल्यू 1 होगी, तो मैंने क्या किया, नीचे लिख दिया पाई cos स्क्वायर x, यहां भी लिख दिया मैंने पाई cos स्क्वायर x और गिवन क्वेश्चन में पहले से x स्क्वायर था। बच्चे क्या करेंगे, इसे 1 लिख के आएंगे। बेटा ये तो सबसे पहला गलत हो गया, ये sin x अपॉन x की फॉर्मेट है क्या? sin x अपॉन x की फॉर्मेट है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 पे क्या ये 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट बना रहा है? नहीं बना रहा। यू कैन चेक, x में अगर आप 0 डालोगे तो cos 0 की वैल्यू 1 और पाई into 1 पाई हो गया सर, यही गया आपका। तो sin x अपॉन x का फॉर्मेट होने के साथ साथ उसको 0 अपॉन 0 की फॉर्मेट होनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले उसको 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट बनाऊंगा। देखो कैसे बनाऊंगा मैं, एक काम करो सर, cos स्क्वायर x को आप लिख सकते हो 1 माइनस sin स्क्वायर x और नीचे है आपका x स्क्वायर। नो कंफ्यूजन सर, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे ये हो गया आपका sin, ये हो गया पाई माइनस पाई sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखोगे सर तो इसे मान लो थीटा, sin पाई माइनस थीटा, sin पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना, sin थीटा। तो दैट मींस ये आपका आ गया sin पाई sin स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर। मैंने क्या किया कि sin पाई cos स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर को इस फॉर्मेट में बदल दिया। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इधर आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा सर, दो तरीके से बता रहे हैं, इसको मेथड 1 से पहले बता रहे हैं। आइए, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे अब यूज करते हैं ये sin पाई sin स्क्वायर x, तो नीचे कर दिया मैंने पाई sin स्क्वायर x।
तो यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा ना, पाई साइन स्क्वायर एक्स, और पहले से आपका एक्स स्क्वायर था, कोई दिक्कत? आगे मूव कीजिए। अब मैं देखना चाहता हूँ कि क्या मैं इसे 1 बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ। ये sin x अपॉन x की भी फॉर्मेट है और ये 0 अपॉन 0 का भी फॉर्मेट है, आप चेक कर सकते हैं। सर ये 1, सर ये भी देख लो 1 हो गया, तो आंसर आपका कितना आ गया सर? पाई के इक्वल आ गया सर, कोई दिक्कत? अब चलिए इसको एक और मेथड से बनाते हैं, एल-हॉस्पिटल रूल से। और आपको मैंने बताया था कि यू कैन अप्लाई एल-हॉस्पिटल रूल इफ लिमिट इज इन द फॉर्म ऑफ 0 अपॉन 0 और इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी। तो जस्ट चेक आउट, आइए चेक करते हैं, ठीक है? आइए इसको चेक करते हैं। मेरा प्रॉब्लम था लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sin पाई cos स्क्वायर x अपॉन x स्क्वायर, 4 ऑप्शन था। चेक करते हैं कि 0 अपॉन 0 का फॉर्मेट है कि नहीं है। x में डाल दो 0, cos 0 1, sin पाई 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 अपॉन 0 का फॉर्म है। यू कैन यूज एल-हॉस्पिटल रूल। एल-हॉस्पिटल रूल क्या बोलता था स्टूडेंट्स कि न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम सिंपली डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं, sin का हो गया cos पाई cos स्क्वायर x, पाई cos स्क्वायर x का, पाई को बाहर रखो, cos स्क्वायर x का 2 cos x इनटू माइनस sin x और नीचे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x बाय यूजिंग चेन रूल। सर सबसे पहले ये 2 से ये 2 गया, थोड़ा सजा लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे पाई cos स्क्वायर x cos x माइनस बाहर कर दे sin x अपॉन x। अब ध्यान से नोटिस करो, अब लिमिट को पुट करो। लिमिट पुट करने के बाद अगर फिर से 0 अपॉन 0 या तो इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी का फॉर्म आता है तो हम लिमिट को फिर से एल-हॉस्पिटल रूल से सॉल्व कर लेंगे डिफरेंशिएट करके, अदरवाइज वही मेरा आंसर होगा। तो सबसे पहला बात, लिमिट x टेंड टू 0 पे sin x अपॉन x की वैल्यू 1, ये तो आपका 1 पहुंच गया सर। चलो x में 0 डालो, cos 0 इनटू 1, x में 0 डालो, cos 0 1, cos पाई माइनस 1, माइनस माइनस प्लस मतलब पाई, सर cos 0 की वैल्यू 1, मतलब आंसर आपका पाई आ गया सर। देख लीजिए एल-हॉस्पिटल रूल का यूज करके भी हम लोग प्रॉब्लम को बना सकते हैं, ठीक है? एक छोटा सा और प्रॉब्लम करवाते हैं आपको, समझिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे cos 4x माइनस cos 2x अपॉन x स्क्वायर की वैल्यू कैसे इवैल्यूएट करेंगे? तो स्टूडेंट्स आपको साफ साफ दिख रहा होगा फार्मूला cos c माइनस cos d का, और cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या जानते हैं? -2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। मैंने ये अप्लाई कर दिया अपॉन x स्क्वायर। आ जाओ, ये हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 पे -2 sin, ये हो गया आपका 3x, ये आपका हो गया x, ये आपका x और ये हो गया x, ये तो 1 पहुंच गया। अब इसको 1 बनाने के लिए 3x, तो यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से, तो ये भी आपका 1 पहुंच गया। आंसर कितना आ गया आपका? -6। तो इस तरह से आपका ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में भी प्रॉब्लम आएगा तो बन जाएगा। अब ये खत्म नहीं हुआ है सर, इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड है सर, एक्सपेंशन सीरीज है, बहुत कुछ अभी सीखेंगे। अभी हम सिखाने जा रहे हैं एक्सपेंशन सीरीज की तरफ बढ़ रहे हैं। एक्सपेंशन सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। एक्सपेंशन सीरीज का जो डेरिवेशन है ये आप सेमेस्टर में जाके पढ़िएगा, जब आप बीटेक वगैरह कीजिएगा, बीएससी वगैरह कीजिएगा, तो वहां जाके आपको टेलर सीरीज पढ़ना है, वाल्टर फार्मूला पढ़ना, बहुत सारी चीज आप पढ़िएगा वहां पे जाके। लेकिन इसका यूज अभी मेरे को मेंस और एडवांस के एग्जाम में करना होता है, उसके बिना वो क्वेश्चन बनाने में बहुत दिक्कत होगा। तो अभी हम एक्सपेंशन किसी किसी का याद करके रखेंगे, sin x का याद करके रखेंगे, cos x का याद करके रखेंगे, e का पावर x का याद करके रखेंगे, log 1 plus x का याद करके रखेंगे, a का पावर x का याद करके रखेंगे। कुछ कुछ का एक्सपेंशन हमको याद करके रखना है, मतलब रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 का मैं बताता हूं, जैसे जैसे क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं आपको समझाऊंगा। यहां से स्टार्ट करते हैं सर। टॉपिक नेम इज एक्सपेंशन सीरीज। एक्सपेंशन सीरीज, आइए पहला एक्सपेंशन आपको याद रखना है sin x का। sin x का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस x का पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल माइनस x का पावर 7 अपॉन 7 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। मैटर ये होता है कि एक्सपेंशन हर लोग जानता है, उसका यूज भी हर लोग जानता है, ऐसा नहीं कि नहीं जानता, हर कोई जानता है, लेकिन उसका सुटेबल यूज, उसका परफेक्ट यूज हम क्वेश्चन बनाने में कैसे करेंगे मैं वो आपको सिखाऊंगा। ये मुद्दा उठता है।
सर आप मेंस के एग्जाम में अगर आप बैठोगे तो यू हैव नॉट टू किल द टाइम, यू हैव टू सेव द टाइम। आपको विद इन 2 या 3 मिनट्स के अंदर प्रॉब्लम को डील करना है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे वो मैं आपको सिखाऊंगा। सर cos x का एक्सपेंशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का फैक्टोरियल प्लस x का पावर 4/4 का फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 e का पावर x का एक्सपेंशन 1 प्लस x बटा 1 का फैक्टोरियल x स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल x क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। मैं अभी 3 का एक्सपेंशन लिख रहा हूं, अभी 3 का यूज करेंगे प्रॉब्लम में, फिर आगे मैं आपको सिखाऊंगा। अब मैटर उठा, किसी ने आपको बोला कि sin 2x का अगर एक्सपेंशन का जरूरत पड़े तो कैसे लिखेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, जहां जहां x होगा वहां 2x बैठा देंगे। जैसे मैं पढ़ के सिखाता हूं, sin 2x का एक्सपेंशन लिख रहा हूं 2x माइनस 2x का होल क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस 2x का पावर 5 बटा 5 का फैक्टोरियल माइनस 2x का पावर 7 बटा 7 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। अगर कोई बोला e का पावर माइनस x का एक्सपेंशन, तो क्या करेंगे, जहां जहां x होगा वहां माइनस x बैठा देंगे, तो इवन पावर में फर्क नहीं पड़ेगा, ऑड पावर में फर्क पड़ेगा। तो e का पावर माइनस x का एक्सपेंशन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, 1 माइनस x बटा 1 का फैक्टोरियल x स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल माइनस x क्यूब बटा 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट, कुछ इस तरह से लिखेंगे। अब चलो हम क्वेश्चन को बनाने के वक्त एक्सपेंशन कैसे यूज करेंगे विद इन 1 लाइन, विद इन 2 लाइन, वो हम सिखाना चाहते हैं, समझिए। अगर मान लीजिए सपोज दैट आपके पास एक प्रॉब्लम कुछ इस तरह से, समझिए प्रॉब्लम क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sin x माइनस x अपॉन x क्यूब, इस लिमिट को एवेलुएट करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स इस प्रॉब्लम को हम दो तरीके से बना सकते हैं, एल का हॉस्पिटल रूल से भी बना सकते हैं कि 0/0 का फॉर्म है, बट अभी हम एक्सपेंशन से इसको बनाना चाहते हैं। अब मुद्दा उठता है कि sin x का एक्सपेंशन होता है x माइनस x क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस x का पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल, तो कहां तक यूज करेंगे? सुनो मेरी बात, पूरा भी यूज कर दोगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्यों तुम उतना टाइम वेस्ट करोगे, लिखने में टाइम क्यों बिताओगे? डिनोमिनेटर को देख के ना न्यूमरेटर को हिट करना। अगर डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर x क्यूब है ना, तो वहां उसका एक्सपेंशन ऑफ x क्यूब तक ही अप्लाई करना। लिमिट x टेंड्स टू 0 पे sin x का एक्सपेंशन x माइनस x क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल, चलो और अप्लाई कर देते हैं, x का पावर 5 अपॉन 5 का फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 माइनस x अपॉन x क्यूब। ये क्या हो गया, x और x कट गया। अब तुम खुद से सोचो, अगर तुम आगे भी अप्लाई किया रहता तो क्या फर्क पड़ता, मैक्सिमम तो तुम x क्यूब ही कॉमन लेता ना, तो तुमने क्या किया, x क्यूब कॉमन ले लिया, -1 अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस x स्क्वायर बटा 5 का फैक्टोरियल माइनस डॉट 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 अपॉन x क्यूब कट गया, और जहां जहां x बचा वहां पे आप 0 डालते जाओगे तो सब 0 हो गया, तो आंसर हो गया -1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, मतलब आंसर हो गया आपका -1/6। कोई दिक्कत? तो आज मैंने सीखा ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट के बारे में और उसके दो फार्मूले, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का वैल्यू 1 जब 0/0, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पे tan x अपॉन x की वैल्यू 1 जब 0/0, और लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी पे sin x अपॉन x की वैल्यू 0। और मैंने फिर एल हॉस्पिटल रूल के बारे में पढ़ा और एक्सपेंशन सीरीज का छोटा सा डिस्कशन दिया। आज अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सपेंशन से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स करवाऊंगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा आज के लिए।